हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 6:15 बजे से। तो बाहर तो खैर अभी अंधेरा ही है और मैं आई हूँ जस्ट अभी मॉर्निंग वॉक से। और आते ही बस अभी मैं नहाऊंगी नहीं, नहाना तो बाद में होगा क्योंकि घूम कर आते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा। तो बस अभी इसको नॉर्मल लाने के लिए मैं पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो इसलिए आ गई हूँ किचन में। और किचन में पोछा मैं लगा कर गई थी, मतलब पूरे घर की झाड़ू लगा कर गई थी और किचन में तो पोछा भी लगा कर गई थी। तो बस अभी सीधे ही मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और कुछ तैयारी तो मैंने रात को ही कर ली थी, जैसे धनिया साफ़ करके छोड़ दिया था, लहसुन छील के छोड़ दिया था। और इसके अलावा मूंग की दाल मैंने भिगोई थी सुबह। सुबह भिगोई थी तो करीबन 2 घंटे हो गए इसको भिगे हुए। तो बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल के चिल्ले। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और बिल्कुल है ना, जिससे मतलब कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। तो इसलिए आधी तैयारी तो रात को ही कर ली थी। और यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ धनिए की चटनी। तो बस धनिया अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें लहसुन, अदरक, इसके अलावा जीरा, नमक, चीनी। नमक तो खैर बिल्कुल मतलब ना के बराबर मैं डालती हूँ। और थोड़ा सा नींबू का रस, हरी मिर्च, ये सब डाल के मैं इसकी चटनी बना लूँगी। और ये पनीर भी बनाया था मैंने कल। तो कल जब पनीर बनाया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ, कल तो मैं मूंग दाल के चिल्ले ही बनाऊँगी, वो भी नाश्ते में। तो बस यहाँ मूंग दाल अच्छे से भीग चुकी है तो इसको मैं अभी पानी चढ़ने के लिए यहाँ छोड़ दिया है। और चटनी मैंने बना ली है और थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दिया था लास्ट में, तो बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी हो गई। और अभी मैं जाऊंगी नहाने। और साथ ही आप लोगों को बता देती हूँ कि इतने दिनों से मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो चलो वो बताती हूँ। और ये देखिए नहा कर आ गई हूँ मैं। और नहा कर आने के बाद सबसे पहले पूजा करके मैंने पर्दे हटा दिए हैं और अभी नाश्ता बनाऊंगी। तो चलो साथ साथ में बताती हूँ कि क्या हुआ था जो इतने दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, हस्बैंड को क्या हुआ था वो सब बता देती हूँ। क्योंकि काफ़ी मेरे पास है ना, मेरे रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे कि उसके जैसे मैसेज आ रहे थे। तो मैं कहा चलो बता देते हैं, क्योंकि जब हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई ना, तो मैंने किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं किया। मतलब मूड है ना एकदम बिल्कुल ऐसे हो रहा था, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। तो खैर यहाँ क्या हो रहा है वो बता देती हूँ। मूंग दाल को मैंने डाल लिया है मिक्सी जार में और इसका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। कुछ नहीं डाला है, सिर्फ पानी के साथ इसका मैंने बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और बाकी और इसमें मैं डालूँगी करीबन थोड़ा सा मैं इसमें बेसन डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल मामूली सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सब डाल के इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी और फिर बना लूँगी इसके चिल्ले। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड को क्या हुआ था वो बताती हूँ। हस्बैंड को हो गया था एक्चुअली बीपी, हाई बीपी हो गया था। और मेरी जो ससुराल वाली फैमिली है इसमें हाई बीपी की प्रॉब्लम लगभग सभी को है, मतलब जिसे कहते हैं ना हेरिडिटी है। तो हस्बैंड को भी होनी थी और इन्होंने थोड़ी सी लापरवाही ये की कि इन्होंने टैबलेट नहीं ली। डॉक्टर ने बता रखी थी टैबलेट्स और ये इन्होंने ली नहीं। और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सच बताऊं तो मतलब कभी मैं इनके साथ हॉस्पिटल नहीं गई। इससे पहले भी कभी जैसे हाई बीपी हुआ ना, तो मैं कभी इनके साथ हॉस्पिटल नहीं गई, ये खुद ही चले गए या कभी किसी फैमिली के साथ चले गए। मैं इनके साथ गई नहीं और मुझे नहीं पता था कि ये जो टैबलेट है वो रेगुलर लेने की होती है। और फिर वही है, जब बीमार हुए थोड़ी सी दिक्कत हुई, तब फिर फ़ोन में जैसे होता है ना, सर्च करते हैं यूट्यूब वगैरह में कि क्या होता है बीपी से। तो ये समझ आया कि जो बीपी है और शुगर है, जितनी भी मतलब बड़ी बीमारियों की जड़ है ना, वो यही बीपी और शुगर, ये दो ही बीमारियां हैं। इसी से जो है हार्ट अटैक है, पैरालाइज है, किडनी, लीवर, इन सब की समस्या ये की जो जड़ है वो बीपी और शुगर ही है। तो इन दोनों को अगर कंट्रोल में रखा जाए तो काफ़ी जो बड़ी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो होना होता है उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ हुई इन दिनों और बहुत ज़्यादा ना माइंड डिस्टर्ब हो गया था, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था,
कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वीडियो तो कहाँ ही बनाती। और उसके बाद कुछ वीडियोस बनाए तो फिर वही एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं बताऊँ, मुझे हो गया बीपी लो। तो ऐसा होता है, मतलब हस्बैंड को हाई बीपी रहता है और मुझे लो रहता है। और मुझे लो बीपी हो गया हस्बैंड के चक्कर में ही, क्योंकि इनके मतलब अभी खाने में ना नमक बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बंद ही कर दिया है। और खाना जो ये खा रहे थे वही मैं खा रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर से डाल लिया, बाकी ज़्यादा नमक जितनी मतलब मुझे ज़रूरत है ना उतना मैं नहीं खा पा रही थी। और इस चक्कर में मुझे हो गया बीपी लो। तो मतलब इतनी समस्या हो गई इधर इनको तो हाई बीपी। खैर ये ठीक हो गए थे कुछ दिनों में, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस उसके बाद से ये अब मैंने सोच लिया है कि ये जो बीपी की समस्या है इसको ठीक करना ही है। और ये बीमारी है ना, कोई बाहर से आई हुई बीमारी नहीं है। ये बीमारी का जो रीज़न है ना मेन, वो गलत लाइफस्टाइल है। मेन जो इसका रीज़न है वो मैंने ये देखा है कि गलत लाइफस्टाइल ही है। क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ मैंने ये नोटिस किया है कि मतलब कभी किसी फंक्शन में या मतलब कभी स्पेशल ओकेजनली तो अलग बात है, बाकी इसके अलावा मैं बहुत कम तेल मिर्च मसाले यूज़ करती हूँ। मैंने देखा है बहुत घरों में इतने तेज़ मिर्च मसाले यूज़ होते हैं, उसकी बजाय मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, उसके बावजूद भी ये हालत है। तो बस अब ये सोच लिया है कि सबके हिसाब से खाना बनाना है और सबके हिसाब का ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम मतलब थोड़ा सा खान पीन का अगर अच्छे से ध्यान रखें और लाइफस्टाइल थोड़ा सा ठीक कर ले, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बीमारियां बड़ी स्टार्ट इससे होती है, बीपी और शुगर से। तो बस अब थोड़ा सा मैं ध्यान रख रही हूँ, अपना भी ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि देखो एक एज के बाद है ना लेडीज़ को भी हर तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे मतलब कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है और भी कई तरह की समस्याएं होती है। तो सबके साथ साथ अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इसलिए बस मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि घर पे रहती हूँ तो कम से कम इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखूँ। और ये देखिए बातों बातों में मैंने बना लिए चिल्ले। और इस चिल्ले में मैंने जो स्टफिंग की है वो पनीर की है, थोड़ा सा पनीर और इसके अलावा प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, इन सबको मैंने मतलब चॉपर तो नहीं था मेरे पास, मिक्सी जार में मैंने मिक्स कर लिया था और उससे मैंने बना लिए हैं चिल्ले। तो सबसे पहले हस्बैंड के बना दिए, जिसमें बिल्कुल नमक नहीं डाला मैंने, बिल्कुल ऑयल नहीं डाला है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने और अंशु के। तो उस हमारे वाले में मैं पूरा नमक डालूंगी, नहीं तो वही है कि उनके चक्कर में हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वही सबकी तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ घर के जो बड़े हैं बच्चे हैं उनका ही नहीं। एक औरत को ना अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन दिनों मेरा बीपी लो हुआ ना, तो वैसे लगा कि अब क्या मतलब काम करने की भी इतनी ऐसे होगी कि अब काम भी कौन करे घर में ना, एक अकेली औरत होती है तो ये भी समस्या हो जाती है। तो इसलिए हस्बैंड के बना दिए थे और उसके बाद मैंने यहाँ अंशु के बना दिए हैं। तो ये देखिए हरी धनिया की चटनी है और ये है चिल्ले। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। तो बस सबसे पहले मैं आप लोगों को खिला रही हूँ और उसके बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ यहाँ अपना नाश्ता। तो चिल्ले ले लिए हैं, हरी धनिया की चटनी और इसके अलावा मैंने ले ली है कॉफ़ी, क्योंकि जब बीपी लो होता है ना तो उसमें कॉफ़ी अच्छी रहती है। तो बस मैंने कॉफ़ी ले ली है। और आजकल है ना मैं भी फुल नाश्ता जो है वो सुबह ही कर लेती हूँ चाय कॉफ़ी के साथ। नहीं तो मैं सुबह जैसे चाय कॉफ़ी के साथ बिस्किट वगैरह लेती थी और नाश्ता फिर होता था मेरा बाद में सारा काम कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि नहीं, ध्यान मुझे अपना भी रखना पड़ेगा, सबके ध्यान से पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस सुबह जो मतलब नाश्ता सबके लिए बनाती हूँ वही मैंने अपने लिए भी बना लिया और नाश्ता कर लिया है मैंने। और अभी बाकी जो बैटर बचा था ना उसके मैं बना रही हूँ चिल्ले। और स्टफिंग जो बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी, सिर्फ पनीर बचा है, तो सिर्फ पनीर से बना लूँगी ये वाले चिल्ले में। और इसके ऊपर जैसे पनीर को कद्दूकस कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के और सिंपल से ये बढ़िया से चिल्ले बनके तैयार हो गए। और मतलब बिल्कुल है ना कम ऑयल में, चाहो तो इसमें ऑयल डालो, चाहे तो ये बिना ऑयल भी बन जाते हैं क्योंकि नॉन स्टिक तवा है। लेकिन ये ना बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, मतलब सुबह सुबह ना इस तरह का ये गर्मा गर्म नाश्ता और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अच्छी भी लगती है।
तो खैर इस तरह से नाश्ता बना लिया था और ये देखो मिक्सी का क्या हाल किया है हस्बैंड ने। तो ये जूसर मिक्सर जो ना इतने दिनों से ऊपर रखा हुआ था, तो ये हस्बैंड ले आए हैं नीचे। और बस अभी जैसे सर्दियों में खूब गाजर और चुकंदर वगैरह आएंगी ना, तो जूस बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जूस तो बना लिया, लेकिन पीछे से मिक्सी का हाल इतना बेकार हो गया। तो खैर अभी इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये इस तरह के जो नाश्ते बनाते हैं ना रोटी सब्जी के अलावा, तो बर्तन हो जाते हैं खूब सारे। तो खैर सिंक भर गया है पूरा बर्तनों का, अभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और अंशु चला गया है शॉप पर, आज वो स्कूल नहीं गया। और हस्बैंड चले गए शॉप पे और मैं लग गई हूँ घर के बाकी के काम में। तो झाड़ू तो खैर निकाल ली थी सुबह ही, बट अभी डस्टिंग करूँगी, पोछा लगाऊँगी और फिर कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। तो इस तरह से आजकल है ना ये जो लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा-सा चेंज हो गई है। और ये देखिए पर्दा जो ये कर्टन लगा है बाहर, इसको मैं इस तरह से इकट्ठा कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सी धूप आती है सुबह-सुबह, तो अच्छा लगता है। और इस तरह से इकट्ठा कर दो ना तो सीधी डायरेक्ट धूप आती है लॉबी में। और जितने भी कपड़े हैं जो धोने के नहीं होते हैं, जैसे टॉल वगैरह है, और इस तरह के कपड़े मैं कुर्सी पे डाल देती हूँ। और बस शुरू हो गया है घर का काम। तो ओके फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और हाँ, आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को कुछ अलग व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके एक फंक्शन में, तो आप लोगों को उसके व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ।